कि सुखी मीनो जहनी रे अगाधा। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र जो सुखी मीनो जहनी रे अगाधा। और जिमी हरि शरण ना जिमी हरि शरण ना एक कहने लगे हम समझ गए कि तुम लोगों के मन में भगवान के प्रति सच्चा भाव है। भागवत भगवान की अवश्य कृपा होगी। देखो इसकी रचना वेद व्यास जी ने की। इसके रचयिता जो हैं वो वेद व्यास जी हैं। और इसका साप्ताहिक विधान है। जो फल साप्ताहिक विधान से मिलता है वो फल अन्य विधानों से मिलने वाला नहीं है। हाँ, साप्ताहिक विधान किसी साधारण के द्वारा नहीं बनाया गया है। नारद जी की पूछने पर और सनकादिक महात्माओं के द्वारा बनाया गया है। जो ब्रह्मा जी के प्रथम 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भगवान के अवतार हैं। बोलिए सनकादिक भगवान की हो। ब्रह्मा जी के प्रथम मानस 4 पुत्र। तो सौनक का ऋषियों ने कहा महाराज नारद जी तो विरक्त थे, 2-2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते थे। फिर 7 दिनों तक उन्होंने बैठ के कथा सुनी। ऐसे हाँ, नारद जी के और स्वभाव का भगवान के परम भक्त हैं। भगवान के परम भक्त हैं। ये कथा सुनाने की कृपा करें। कौन सी आवश्यकता पड़ी जो नारद जी ने बैठ करके और 7 दिनों तक कथा सुनी। तब बोले सूत जी, सौनक का दृश्य सुनो। एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयोर्मला। एक समय की बात है कि विशालापुरी में ये चारों महात्मा सत्संग करने के लिए आए हुए थे। कौन? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सत्संगार्थम समायाता दद्यसुस्तत्र नारदम। और भक्तजनों, अभी भी महाराज जी ने बोला था कि सत्संग की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है।
एक क्षण का सत्संग आपको संयुक्त मुक्ति प्रदान करवा सकता है। बड़ी महिमा है सत्संग की। संतों का संग अन्न का कण कभी बर्बाद। दो पंक्तियां सब बोलेंगे, इसके बाद फिर आगे की कथा हो। अरे संतों के संग लाग रे, संतों के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनी, तेरी अच्छी बनेगी प्यारे। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्यारे बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। और हरि सुमिरन में रहो तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा प्यारे, कागा से तो है हंस बनी है, कागा से तो है हंस बनी है। हंसों का झुंड जा रहा था। किसका झुंड? कारण बस एक बच्चा गिर गया हंस का नीचे, और जहां गिरा वहां भैया था कीचड़ काला काला। तो जब कीचड़ में गिरा, तो जब कीचड़ से बाहर निकला तो कैसा निकला? था सफेद लेकिन बिल्कुल काला, पूरे उसके तन पे कीचड़ लग गया। अब जब बाहर आया तो कौओं ने सोचा यार काले हम भी, काला ये भी, ये हमारी ही प्रजाति का, आओ भैया स्वागत है। उसने भी बच्चा था, उसने भी सोचा शायद हमारा ये सब परिवार है, कौओं के साथ रहने लगा। अब भैया महाराज जैसा संग वैसा रंग, कौवा काव काव करते तो हंस का बच्चा भी काव 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 करने लगा। एक दिन हंसों का झुंड जा रहा था, जिसका बच्चा था उस हंस की दृष्टि पड़ी, यार ये मेरा बच्चा कौवों के साथ में क्या कर रहा है। हाँ, तो हंस आया, अपने बच्चे को लिया एक नदी में। कहां पे महाराज? एक नदी में रगड़ रगड़ के स्नान कराया। जब रगड़ा तो तन का पूरा कीचड़, अब वो सफेद निकल आया। उस बच्चे ने भी कहा यार हम हंस के बच्चे थे और कौवों के साथ में यार फंसे थे। ईश्वर अंश ठीक उसी तरह ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। फिर सुख राशि कहाँ है? चेतन अमल। भक्त नहीं, भगवान की माया इतनी प्रबल है। तो जब कोई सच्चा सदगुरु मिलता है, सच्चा सदगुरु, और जब सत्संग गुरु की सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। और जब उस नदी यानी सत्संग रूपी नदी में रगड़ रगड़ करके जब स्नान कराता है कोई सदगुरु, तब यार आत्मबोध होता है, ज्ञान होता है कि आए थे हरि भजन को। कागा से तो ये हंस बनी है, कागा से तो ये हंस बनी है, ये तो ये हंस बनी
बने हैं, कागज कोई हंस बने हैं, हंस बने हैं। हंस बने हैं। अब होगा क्या? ये हो मिट जाए मिट जाए सारे दाग, मेरी अच्छी बनेगी, मेरी अच्छी बनेगी। संतों के सगे लागरे मेरी अच्छी बनेगी, संतों के सगे लागरे मेरी अच्छी बनेगी, संतों के सगे लागरे मेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लागरे मेरी अच्छी बनेगी, प्रभु सुमिरन में लागरे मेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बोले संत भगवान की भक्तजनों, सत्संग की बड़ी महिमा है। वहीं से नारद बाबा जाके निकले। परीक्षित जी कौन निकला? नारद जी। और सनकादिक महात्माओं की दृष्टि नारद जी पर पड़ी तो सनकादिक महात्माओं ने कहा, जो निरंतर श्रीमन नारायण नारायण बोला करते हैं, आज बाबा बिल्कुल शांत और जो देवदत्त राम की वीणा लिए रहे थे, उस वीणा से भी प्रभु का नाम नारायण नारायण स्वर निकला ही करता है। आज बाबा भी शांत, वीणा भी शांत, बात क्या है? तो वहीं से कहा, महाराज कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुत चिंता तुरो भमा। महाराज त्वरितम गम्मते कुतः कुतश्चागमनम तव। और हमारे जो राजकुमार शर्मा, जो हमारे विश्वेश्वर शर्मा जी हैं, इनके सुपुत्र हैं, जिनकी हम लोग पावन पवित्र तत्वाधान में और प्रभु की अमृतमयी पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। हमें कहने का, आप लोगों को सुनने का अवसर मिल रहा है। भैया ने तो 21 पीढ़ियां कृतार्थ कर दी, अपने कुल को पवित्र कर दिया, कृतार्थ कर दिया। सबकी बस की बात नहीं, पैसे वाले तो